नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का फेज फर्स्ट चल रहा है अभी। जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है वो लेसन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि बीच में से चीज़ें समझ में कम आएगी। क्यों? मैथ में कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। दूसरी बात, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर PDF नहीं डाली, तो ध्यान रखना इस बात का। आपको मैं बता दूं, ये 2 PDF है। जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी की PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर, जो YouTube चैनल का नाम है वो टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय अशोक पारिक। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक डाल दूंगा। तो ये जो क्वेश्चनों की शीट है इसमें ध्यान रखना, जो फेज फर्स्ट की है, ध्यान रखना जो फेज फर्स्ट की ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें मैंने लगभग 527 प्रश्नों की शीट डाल दी है। इसमें 527 प्रश्न डाल दिए हैं। इसमें कंप्लीट SR सैनी की किताब है, कंप्लीट यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर है, NCERT की किताब, CBSE और इसके अलावा कुछ अदर सोर्स से भी लिए हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, ये पूरी शीट टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, आपके पास है प्रैक्टिस करनी इस शीट से। ठीक है, मैं आपको खूब प्रैक्टिस कराऊंगा, चिंता मत करो। उसके बाद एक थ्योरी की शीट, ध्यान रखना जितनी कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे फेज फर्स्ट की ट्रिग्नोमेट्री की, ये थ्योरी की शीट है, ये मैंने डाल दी है टेलीग्राम चैनल पर। तो एक बार आप टेलीग्राम चैनल पर इन शीटों को डाउनलोड कर लेना भी। दूसरी बात, कुछ 1-2 बच्चे हैं जो मेरी नाम राशि हैं, अशोक कुमावत नाम से हैं, एक अशोक शर्मा, खूब नाराज़ हो गए कि सर वीडियो नहीं डालते हो। चलो, आज के बाद मैं आपको ये कभी नहीं बोलूँगा कि आप वीडियो को शेयर करना, बाकी चिंता मत करो। अब आज के बाद रेगुलर वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब करते हैं स्टार्ट पढ़ाई। लास्ट क्लास में मैंने क्या किया था, आपको मैंने साइन फंक्शन का ग्राफ समझाया था डिटेल से, और आपको मैंने बोला था बीच बीच में आपको ये ग्राफ की वीडियो डालता रहूँगा। जितने ट्रिग्नोमेट्री में अपने एक बार ग्राफ काम आएंगे वो सारे ग्राफ एक बार यहाँ पढ़ाऊँगा। इसके अलावा बहुत ग्राफ सीखेंगे। कब? फंक्शन चैप्टर में। फंक्शन चैप्टर में बहुत ज़्यादा ग्राफ सीखेंगे अपने। ठीक है, शिफ्टिंग मेथड क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या होता है, सारी चीज़ें सीखेंगे वहाँ डिटेल से। चलो, तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले फुल बेसिक के साथ। बीच बीच में आपको लेक्चर मिलेंगे किसके? ग्राफ के। ध्यान रखना, ग्राफ को बहुत ढंग से पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है। जैसा मैं पढ़ाता हूँ आपको तरीका पढ़ाने का पता लग गया होगा। बिल्कुल हर चीज़ का क्यों बताता हूँ, छोटी से छोटी बात बताता हूँ। क्यों? कि जब छोटी से छोटी बात आएगी तब आपको बड़ी से बड़ी बात आएगी। ध्यान रखना इस बात का। तो आज शुरुआत करते हैं फॉर्मूलों की। तो सबसे पहले ध्यान दो आप इसके ऊपर। सबसे पहला काम क्या स्टार्ट कर रहा हूँ आज मैं, ध्यान दो इसके ऊपर। तो आज की हेडिंग डाल लो आप, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। ध्यान रखना, पहली बात तो ये, सर कंपाउंड एंगल क्या होता है? कंपाउंड एंगल का मतलब ये होता है, इसे बोलते हैं संयुक्त कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? संयुक्त कोण या कंपाउंड एंगल, संयुक्त कोण। इसका मतलब ये होता है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, ध्यान रखना, या 2 या 2 से अधिक कोणों का बीजीय योग। ध्यान रखना, कौन सा योग? बीजीय योग, अलजेब्रिक एडिशन, सम। बीजीय योग संयुक्त कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुक्त कोण कहलाता है। संयुक्त कोण कहलाता है। अब ध्यान दो आप इसके ऊपर, संयुक्त कोण। जैसे मान लो A + B, इस टाइप के फॉर्मूले पढ़ेंगे, A - B, इस टाइप के फॉर्मूले पढ़ेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा, सर आप यहां तो कह रहे हो बीजीय योग और यहां क्या कर रहे हो? डिफरेंस, अंतर। तो ध्यान रखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं A + B। क्यों? कि जो एंगल है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ध्यान रखना। इसके साथ ही क्या पढ़ेंगे इसके बाद? A + B + C, A + B + C + D + F डैश डैश डैश। तो इस टाइप के फॉर्मूले पढ़ेंगे, इनका बेसिक देखेंगे ये कैसे बने। ध्यान रखना, पता आपको लग गया होगा, बेसिक से पढ़ाता हूँ मैं। जिस बच्चे का बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा वो बच्चा कभी मार नहीं खाएगा। तो सबसे पहली बात आपको मैंने क्या बताया? कंपाउंड एंगल। तो कंपाउंड एंगल का मतलब क्या होता है? संयुक्त कोण। 2 या 2 से अधिक कोणों का बीजीय योग क्या कहलाता है? संयुक्त कोण कहलाता है। तो इसमें आज फॉर्मूले पढ़ेंगे A + B, A - B, इस टाइप के फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो आप चलते जाओ, इनको देखते जाओ, फुल बेसिक के साथ सीखते हैं।
तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब करता हूँ शुरुआत में फॉर्मूलों की। तो सबसे पहले पहला फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखो। तो आज बेसिक से फॉर्मूलों की शुरुआत करेंगे और ये जो फॉर्मूले आज मैं आपको लिखवाऊंगा ये मेन जड़ हैं, सारे फॉर्मूले यहीं से आएंगे। तो फॉर्मूले कैसे कैसे बनेंगे, याद कैसे करने हैं, वो सारी बातें आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखते जाओ। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला फॉर्मूला क्या होगा, देखो सबसे पहला फॉर्मूला अपने पास ये होगा। सबसे पहला फॉर्मूला नंबर 1, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी। क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी। फॉर्मूला कोस ए कोस बी। ध्यान रखना यहां प्लस है तो क्या आएगा, माइनस साइन ए साइन बी। चौथा फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे, कोस ए माइनस बी। क्या होता है, कोस ए कोस बी। यहां माइनस है तो यहां क्या आएगा, प्लस साइन ए साइन बी। अब वही बात, सर ये फॉर्मूले याद करने हैं क्या, हाँ जी याद करने हैं फॉर्मूले याद करेंगे तभी एग्जाम में विद इन टाइम में अपने क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको हर चीज़ का बेसिक सिखाऊंगा, ये मेरी आदत है। क्यों, बेसिक से आपका दिमाग और ज़्यादा खुल जाएगा। तो सबसे पहली बात, इनको दिमाग में फिट कर लो, हार्ड डिस्क में इनको फिट करना है। फिट कैसे करना है, डायरेक्ट याद होना चाहिए। साइन ए प्लस बी, तो सबसे पहले क्या आएगा, साइन। ध्यान रखना साइन में साइन, तो साइन के जस्ट बाद साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यहां प्लस यहां प्लस। साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कोस बी, यहां माइनस कोस ए साइन बी। कोस ए प्लस बी, तो कोस वाले में क्या करेंगे, ध्यान रखना कोस वाले में क्या करेंगे, कोस ए कोस बी दोनों एक साथ आएंगे, कोस ए कोस बी एक साथ आएंगे। यहां प्लस है तो यहां क्या आएगा, माइनस, और फिर क्या आएगा, साइन ए साइन बी। इसी प्रकार कोस ए माइनस बी, तो अब क्या करोगे, माइनस आ गया तो सबसे पहले कोस में एक साथ आएंगे, कोस ए कोस बी, माइनस है तो क्या जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, ये हर बच्चे के याद होंगे। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो हर बच्चे के फॉर्मूले याद हैं, याद रखने हैं तभी पार पड़ेगी। अब देखते हैं इनका बेसिक क्या है। बेसिक आपको पता है, बेसिक बताऊँ मैं, हर चीज़ का बेसिक बताऊँगा। और ये 4 फॉर्मूले हैं, ये जड़ है। सारे फॉर्मूले आगे से आगे देखते जाना, आप इन्हीं से निकलेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूले आपको आते होंगे। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थोड़ा आगे चलता हूँ मैं, इनका बेसिक सीखते हैं। तो सबसे पहले इनका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका बेसिक सीखते हैं, करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहली बात ध्यान दो इसके ऊपर, ये फॉर्मूला बना कैसे, थोड़ा इसके बेसिक में चलते हैं। तो सबसे पहली बात आपको मैंने ये बताया था, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल के इर्द गिर्द घूमती है। तो सबसे पहली बात क्या करते हैं, ध्यान दो, पहले डायग्राम बनाता हूं मैं, इसको थोड़ा सीखने की कोशिश करना भी। सबसे पहले मैंने क्या किया, ध्यान दो इसके ऊपर, ये पॉइंट मैंने मान लिया O, ये मान लिया मैंने X, ये मान लिया मैंने Y, और ये मान लिया मैंने Z। ठीक है जी, ठीक है सर। अब राइट एंगल ट्राइंगल बना दो। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, यहां पर मैंने क्या बना दिया, राइट एंगल ट्राइंगल, यहां बना दो। ये पॉइंट मैंने मान लिया M और ये पॉइंट मैंने मान लिया N, 90 डिग्री। उसके बाद मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां बना दिया, 90 डिग्री का कौन है ये, इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, कुछ भी मान लो P, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो, इस पॉइंट को मैंने मान लिया Q, एक परपेंडिकुलर यहां पर डाल दो, इसको मैंने मान लिया R। ये कोण मैंने क्या मान लिया A, और ये कोण मैंने क्या मान लिया B। तो ये पूरा कोण कितना हो गया, आप बोलोगे सर ये पूरा कोण हो गया A प्लस B।
अब थोड़ा आगे चलते हैं, शुरुआत करता हूं मैं। थोड़ा समझने की कोशिश करना आप, बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक सीखने में इंटरेस्ट आएगा, ध्यान रखना। तो सबसे पहले ध्यान दो आप इसके ऊपर। आप मुझे ये बता दो, बेसिक सीखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। इसमें जो बेसिक ज्योमेट्री है, वहाँ 2 पॉइंट हैं, एक बार साइड में बता दूंगा। ये 2 पॉइंट है, आपको आते होंगे, आने भी चाहिए। 2 पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट तो ये है, एक लाइन के ऊपर कितनी भी लाइन परपेंडिकुलर हो, क्या हो? परपेंडिकुलर, लंबवत हो। एक लाइन के ऊपर कितनी भी लाइन क्या हो? परपेंडिकुलर हो, वो हमेशा क्या होती है? पैरेलल होती है। इस बात का उम्मीद करता हूं हर बच्चे को पता होगा। चाहे लाइन ऐसे हो, परपेंडिकुलर है, तो वो क्या होगी? पैरेलल होगी। ध्यान रखना इस बात का, उम्मीद करता हूं इस बात का आपको पता होगा। और तीसरी बात आपको ये पता होगी कि ये 2 पैरेलल लाइन है, ये 2 समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा? थीटा होगा। एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। हाँ जी सर, ये बात हमको पता है, आती है। तो ये बेसिक ज्योमेट्री की चीज़ें हैं, ये ध्यान रखना। जो बच्चा 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसके बेसिक ज्योमेट्री भी सिलेबस में है, वो भी अपने पढ़ेंगे। यहाँ पर खूब डिटेल से हर चीज़ का बेसिक बताऊंगा। आपके दिमाग में क्या क्या प्रश्न बन सकता है मुझे पहले से ही पता है, चिंता मत करो इस बात का। 10 साल 11 साल का मेरा अनुभव है। बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, बच्चा क्या क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, बच्चे के समझ में कब आता है कब नहीं आता, सारी बातें मुझे पता है। इस बात को आप चिंता मत करो, समझाना मेरा काम है, आपका काम सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखना है। तो आप देखते जाओ, इनको देखो। उसके बाद मैं क्या करता हूं, सबसे पहली बात, कुछ चीज़ें आपको मैं यहां लिखाता हूं, ध्यान रखना। इसमें कुछ चीज़ें काम में लेंगे। इसमें काम में क्या लेंगे? देखो, सबसे पहली बात आपको मैंने क्या बोला, आपको मैंने ये बोला, ये पूरा एंगल ले लो। तो त्रिभुज कौन सा? ध्यान से देखना, त्रिभुज कौन सा? OQP। या इससे पहले एक काम करो, ये प्रॉपर्टी यहां लागू करते हैं अपने। कैसे? देखो, अब मुझे ये बताओ, ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल लाइन है। ध्यान रखना इस बात का। क्यों? ये एक ही लाइन पर क्या है? परपेंडिकुलर है, लंबवत रेखाएं हैं, तो ये क्या होगी? समांतर रेखाएं होगी। ठीक है जी, ठीक है सर, आगे बात समझ में। अब आप मुझे बताओ, ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 का, ये कोण भी 90 का है, तो ऑटोमेटिक ये कोण भी 90 का हो गया। तो अब ध्यान रखना किस बात का, ये क्या बनेगा? ये आयत बनेगा, QNMR। ये क्या बनेगा? आयत बनेगा, रेक्टेंगल। और आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ध्यान रखना इस बात का। तो पहली बात तो ये भी, चौथी बात ये ध्यान रखना, क्या बात ध्यान रखोगे? क्या? QNMR, ये क्या है? आयत है। और ये क्या है? आयत है। तो इसका मतलब आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर। तो QN है, वो बराबर होगा किसके भैया? RM के। दूसरी बात, RQ है, ये बराबर होगा किसके? MN के। किसके? MN के। 2 बातें ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी, ठीक है सर। आगे देखो आप इसमें, अब एंगल तोड़ते हैं। अब मुझे ये बताओ आप, ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं तो थोड़ा ध्यान से देखना, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तिर्यक रेखा होगी। ये कोण अगर A है तो ये कोण भी कितना होगा? आप बोलोगे सर A होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। कौन सा कोण है? एकांतर कोण। ये पूरा कोण कितने डिग्री का था? 90 डिग्री का। ये कोण कितना है? A है। तो ये कोण कितना हुआ? आप बोलोगे सर ये तो आसान सी बात है, 90 डिग्री माइनस A हो गया। ठीक है जी, अगर ये 90 डिग्री माइनस A हो गया तो अब आपका दिमाग चल पड़ा होगा कि ये त्रिभुज देखो आप कौन सा? PRM। और आप सभी को इस बात का पता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये कोण 90 डिग्री का, ये 90 माइनस A का, तो ये कोण कितने का हो गया? A का। हो गया? हो गया। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? ध्यान रखना, हाँ ना, समझ में आया नहीं आया, ये चिंता मत करो, समझाना मेरा काम, आप चलते जाओ, बस खुद से बोलना है आपको। हाँ सर आ गया समझ में, आपकी आवाज़ मेरे तक पहुंच रही है, चिंता मत करो। तो अब मुझे आप ये बताओ, यहां पर देखो, सबसे पहली बात क्या, अब स्टार्ट करता हूं मैं। त्रिभुज देखो कौन सा? OPQ। त्रिभुज कौन सा? OPQ। इसमें क्या लगा दोगे? साइन। सबको मैंने बताया था, ध्यान होगा सबको, लाल बटा कक्का। हर चीज का मैंने आपको बेसिक सिखाया है, ध्यान रखना इस बात का। तो अब आप मुझे बताओ,
त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, ओ पी क्यू में, इसमें लगा दो साइन, तो साइन ए प्लस बी, और सबको पता है साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब मुझे बताओ थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के सामने लंब, तो क्या हो जाएगा पी क्यू, क्या हो जाएगा पी क्यू, कर्ण, कर्ण समकोण के सामने कर्ण क्या हो जाएगा ओ पी, क्या हो जाएगा ओ पी। अब थोड़ा और दिमाग लगाओ, आप बोलोगे सर जो पी क्यू है इसको आप क्या लिख सकते हो, पी आर, क्या लिख सकते हो, पी आर प्लस क्या लिख सकते हो, आर क्यू, क्या लिख सकते हो इसको, आर क्यू, अपोन में क्या है, अपोन में है ओ पी, क्या है जी, ओ पी। थोड़ा और सोचते हैं, तब ध्यान से देखना क्या करेंगे इसको, मैंने यहां लिख दिया साइन ए प्लस बी बराबर, इसको अलग अलग लिख दो, तो मैं क्या लिख दूं इसको, पी आर अपॉन ओ पी प्लस आर क्यू अपॉन ओ पी। थोड़ा और दिमाग लगाओ, आप बोलोगे सर जो आर क्यू है उसका मान एम एन है, तो ये मान यहां रख दो, मैंने क्या किया, पी आर अपॉन ओ पी प्लस आर क्यू है वो बराबर है किसके, एम एन के, तो एम एन अपॉन ओ पी। ये बात लिख सकते हो क्या, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चिंता मत करो, एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि इसको प्रूव करो, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं, इससे आपका दिमाग चलेगा और सीखने की क्षमता बढ़ेगी। ध्यान रखना, हर चीज़ का बेसिक मैथ में कभी नहीं बोलूँगा कि इसका रट्टा मार लेना, याद करना है, इनको याद करना है, क्योंकि तभी तो अपने एग्जाम में विद इन टाइम में कर पाएंगे। लेकिन चीज़ें आई कैसे, मैथ में हर चीज़ बताऊंगा, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। तो देखो आप मुझे ये बताओ, इसको मैंने ये लिख दिया। अब छोटी सी बात, थोड़ा ध्यान देना, इस तरफ देखो, इस तरफ जगह नहीं। सबसे पहले त्रिभुज देखो आप कौन सा, पहले ओ एन एम, त्रिभुज कौन सा, ओ एन एम, एक तो ये त्रिभुज देख लिया। अगला त्रिभुज मैंने क्या देखा, अगला त्रिभुज देखो आप ओ एम पी, कौन सा, ओ एम पी, ये त्रिभुज देखो। उसके बाद अगला त्रिभुज आप ये देखो, कौन सा, आर पी आर एम, त्रिभुज कौन सा, पी आर एम। सबसे पहले मान निकालो यहां से साइन ए का, और यहां से किसका, कोस ए का। आप बोलो सर ये तो बहुत आसान है, तो कैसे, देखो ओ एन एम में साइन, साइन लंब बटा कर्ण, ये ए है, तो अब ये बताओ ए के सामने क्या होगा, लंब, क्या हो जाएगा, एम एन, क्या हो जाएगा, एम एन अपॉन कर्ण, 90 के सामने ओ एम, ओ एम। कोस, कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब ये बताओ, ये तो हो गया लंब, ये हो गया आधार, आधार क्या हो गया, ओ एन अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा, ओ एम, ओ एम। आगे चलो, त्रिभुज ओ एम पी, ऊपर वाले में देखो। अब इसमें मान निकालो किसका, साइन बी का मान निकाल लो, और एक किसका निकाल लो, इसमें कोस बी का निकालो। तो अब बी है तो साइन बी, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब क्या हो गया, पी एम, क्या हो गया, पी एम अपॉन कर्ण, समकोण के सामने कर्ण, ओ पी, क्या हो जाएगा, ओ पी। कोस, कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब मुझे आप ये बताओ, आधार क्या हो गया आपकी बार, ओ एम, आधार क्या हो गया, ओ एम अपॉन कर्ण क्या हो गया, ओ पी, क्या हो गया, ओ पी। ये लो जी, और पी आर एम इसमें लगा दो आप, फिर मान निकालो किसका, साइन ए का, और किसका, कोस ए का। तो अब बताओ साइन, साइन लंब बटा कर्ण, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ए, तो लंब क्या हो जाएगा, आर एम, कर्ण पी एम, पी एम। कोस, आधार, आधार अपने पास क्या हो जाएगा आपकी बार, पी आर, अरे क्या हो जाएगा, पी आर अपॉन कर्ण पी एम, क्या हो जाएगा, पी एम। ये लो जी, इतने मान निकाल लिए, निकाल लिए। अब बिल्कुल आसान है, मान रख दो इसके अंदर, अपने पास आंसर आ जाएगा। तो कैसे आएगा, ध्यान दो। आप मुझे बताओ, आपको मैंने क्या बताया, ये बताया कैसे, साइन, ध्यान से देखना, साइन ए प्लस बी बराबर मेरे पास क्या आया, पी आर अपॉन ओ पी प्लस एम एन अपॉन ओ पी। अब आप मुझे बताओ
साइन ए प्लस बी। थोड़ा दिमाग लगाना, पी आर अपॉन ओ पी। अब देखो सबसे पहली बात, पी आर के भाग में क्या दिखाई दे रहा है, पी एम दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना, पी आर अपॉन ओ पी, इसको इसके भाग में क्या दिखाई दे रहा है, पी एम। तो मैंने क्या किया, पी एम से गुणा और पी एम से भाग। कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा सर, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो एम एन अपॉन ओ पी, एम एन, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, एम एन के भाग में क्या दिखाई दे रहा है आपको, ओ एम। एन एम के भाग में क्या दिखाई दे रहा है, ओ एम। तो मैं क्या करता हूं, इसको ओ एम से गुणा और ओ एम से भाग। फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा सर। चलो आगे। तो देखो साइन ए प्लस बी। अब यहां से बताओ मुझे आप, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, पी आर अपॉन पी एम इंटू पी एम अपॉन ओ पी प्लस एम एन अपॉन ओ एम इंटू क्या आ जाएगा, ओ एम अपॉन ओ पी। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, साइन ए प्लस बी। अब आप मुझे बताओगे पी आर अपॉन पी एम। देखो यहां पर पी आर अपॉन पी एम, ये क्या है, कोस ए। अरे क्या है, कोस ए इंटू पी एम अपॉन ओ पी, पी एम अपॉन ओ पी, ये क्या है, साइन बी। अरे क्या है, साइन बी। एम एन अपॉन ओ एम, ये क्या है, साइन ए। अरे ये क्या है, साइन ए। ओ एम अपॉन ओ पी, ओ एम अपॉन ओ पी, ये क्या है, कोस बी। अब इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख दो, साइन ए प्लस बी। तो फॉर्मूला अपने पास क्या आ गया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यही तो हमको क्या करना था, प्रूव करना था। क्या करना था, प्रूव करना था। तो एक बार इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट लो। उम्मीद करता हूं ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके समझ में आ गई है। सर इतना बड़ा एग्जाम में ऐसे आएगा कि सिद्ध करो, नहीं आएगा, बेसिक आपकी समझ बढ़ाने के लिए। तो इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ध्यान रखना, ये फॉर्मूले था, फुल बेसिक के साथ आपको मैंने बताया है। अब चलते हैं आगे की तरफ। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब प्रूव करते हैं कोस के लिए। ठीक है, ठीक है सर, आगे चलो। तो अब ध्यान दो इसके ऊपर, जितना थोड़ा काम आएगा ये, तो जितना अपने पास जो काम आएगा उसको मैं रख लेता हूं, बाकी मिटाता हूं। तो अब आप मुझे बताओ, यहां से आगे वापस मिटाता हूं इसको। अब देखो आगे, अब प्रूव करते हैं कोस के लिए। तो कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान दो इसके ऊपर। आसान है बिल्कुल, बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए भी। बेसिक में थोड़ा टाइम लगाता हूँ, और आपको पता है इसके अलावा मैं आपसे कोई बातें नहीं करता हूँ, न कोई कहानियाँ सुनाता हूँ, न कोई जोक सुनाता हूँ। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं, पढ़ाई के अलावा कोई बात नहीं करते हैं भाई। तो थोड़ा जो टाइम एक्स्ट्रा टाइम है वो मैं बचा के रखता हूँ, उसमें थोड़ा बेसिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्यों, बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे तब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती है, ऐसा मेरा अनुभव है ये। अब आप मुझे बताओ, चलो आसान सी बात। अब अगर मैं आपसे बोलूँ इसमें कोस लगाओ, किसमें, त्रिभुज ओ पी क्यू में, क्या लगाओगे, कोस। तो आप बोलोगे सर कोस लगा देंगे, आसान सी बात है, आधार बटा कर्ण। अरे कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो अब आधार बटा कर्ण हो गया, अब इसमें लगाएंगे कोस। तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, लंब, ये हो गया आधार, आधार क्या हो जाएगा, ओ क्यू, ओ क्यू। कर्ण क्या हो जाएगा अपने पास, ओ पी। तो अब आप मुझे बताओ कि जो ओ क्यू है, ओ क्यू है, इसको मैं क्या लिख दूं, ओ एन माइनस क्यू एन। अरे अगर इसका मान निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे में से ये घटा दूं, तो क्यू एन घटा दिया, अपोन में क्या आ गया मेरे पास, ओ पी आ गया। अब इसको अलग अलग लिखो, ये आ जाएगा कोस ए प्लस बी बराबर, बोलो क्या आ जाएगा, ओ एन अपॉन ओ पी माइनस क्यू एन अपॉन ओ पी। और इसको ऐसे लिख दूं क्या, ओ एन अपॉन ओ पी माइनस, अब ये बताओ जो क्यू एन है वो किसके बराबर है, आर एम के बराबर है। तो आर एम अपॉन ओ पी लिख दें क्या, लिख दो सर। अब बताओ ये मान यहां लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। तो अपने पास क्या आया, अपने पास आ गया कोस ए प्लस बी बराबर क्या आया,
ओ एन अपॉन ओ पी माइनस आर एम अपॉन ओ पी। आया कि नहीं आया? आ गया। तो अब आप मुझे बताओगे, अब आपका दिमाग चल पड़ा होगा, कोस ए प्लस बी। अब ध्यान से देखना, क्या देखना, ओ एन अपॉन ओ एम है, ध्यान रखना। तो मैं क्या करता हूं, ध्यान से देख लो, मैंने क्या किया, ओ एन अपॉन ओ पी, इसको मैंने ओ एम अपॉन ओ एम से गुणा भाग कर दिया। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा सर, नहीं पड़ेगा। माइनस आर एम अपॉन ओ पी इंटू, अब आर एम, ध्यान से देखो, आर एम के भाग में क्या है, पी एम। तो मैंने क्या किया, पी एम से गुणा पी एम से भाग। फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो अब ये बताओ, कोस ए प्लस बी। आप बोलोगे सर एक काम करो, इसको ऐसे लिखो, ओ एन अपॉन ओ एम इंटू में ओ एम अपॉन ओ पी, ये लो जी लिख दिया, माइनस, अब बताओ आर एम अपॉन पी एम इंटू में लिख दो पी एम अपॉन ओ पी। फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो अब आप मुझे बताओ, कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, ओ एन अपॉन ओ एम, ये कोस ए है क्या? है जी सर, कोस ए है, इंटू ओ एम अपॉन ओ पी, ओ एम अपॉन ओ पी, कोस बी है क्या? कोस बी है। आर एम अपॉन पी एम, साइन ए है क्या? है जी, साइन ए है। और पी एम अपॉन ओ पी, साइन बी है क्या? है जी, है। तो ये साइन बी। अब ये बताओ, ये चीज अपने को प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। तो कोस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गई है। क्यों? आसान सा इसका डेरिवेशन था, आपको मैंने इसका फुल बेसिक इसलिए बताया है कि जिससे आपका दिमाग चल पड़े। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थोड़ा मैं आगे की तरफ चलता हूँ। तो अब ध्यान दो इसके ऊपर, अगला पॉइंट क्या होगा देखो। सिर्फ आपको मैं बोलूँगा, कमेंट के लिए कमेंट किया करो, क्लास का फीडबैक जरूर दिया करो, समझ में आया नहीं आया, ठीक है? तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलो, और बाकी नाराज मत होया करो, भी वीडियो डाल देंगे, ठीक है? डेली वीडियो डालूंगा, आप चिंता मत करो। आप पढ़ा करो बस, और क्लास देखने के बाद फीडबैक क्लास का जरूर दिया करो। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो, आप इसमें आप जिस भी अदर टीचर से पढ़ते हो, अदर फैकल्टी से पढ़ते हो, वहां से भी पढ़ते रहो भी, ठीक है ना? सारे टीचर, सारे गुरुजी अच्छा पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप जहाँ भी, अब वो दोस्त कह रहा था अशोक कुमार का, सर अब आपसे नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, आप जहाँ से भी पढ़ते हो पढ़ा करो, किसी से आप ऑनलाइन पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ते हो, तो सभी टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, पढ़ लिया करो, ठीक है ना? जहाँ से भी आपको अच्छा मैटर मिले वहाँ पढ़ा करो। तो अब नेक्स्ट चलो आगे। तो पहला फॉर्मूला आपको मैंने फुल बेसिक के साथ क्या सिखाया? आप बोलोगे सर साइन ए प्लस बी सिखा दिया। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। याद हो गया क्या? याद हो गया सर, याद हो गया। दूसरी बात, अब बात करता हूं साइन ए माइनस बी की। तो अब आप बोलोगे सर ये बात हमारे समझ में आ गई कि आप एक काम करो, बी की जगह माइनस बी पुट कर दो, बी की जगह माइनस बी पुट कर दो। तो साइन माइनस बी बराबर क्या होता है? माइनस साइन बी होता है ना। फुल बेसिक के साथ बताया था। ऐसा क्यों होता है बताया था मैंने आपको। कोस माइनस बी बराबर होता है कोस बी। तो कोस पर माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब आप बताओ, जहां बी है साइन ए कोस बी, बी की जगह मैंने क्या लिख दिया? माइनस बी। तो अब कोस पर इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो कोस बी का कोस बी। अब ध्यान से देखना आगे, साइन बी है तो बी की जगह माइनस बी, तो माइनस आ जाएगा, माइनस यहाँ लगा दिया माइनस। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? कोस ए साइन बी। तो अब बताओ ये फॉर्मूला बना कि नहीं बना? तो साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है जी, ठीक है सर, आगे चलो। तीसरा फॉर्मूला कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी। आप बताओ जो अभी प्रूव किया था क्या होता है? कोस ए कोस बी।
चिन्ह प्लस है तो क्या आएगा माइनस, क्या आ जाएगा साइन ए साइन बी। ध्यान रखना कोस में क्या आएगा, कोस ए कोस बी एक साथ आएगा, कोस ए कोस बी प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी। और चौथी बात क्या करोगे, a माइनस बी, जहां b है वहां क्या पुट कर दोगे माइनस बी, तो कोस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा यहां पर कोस ए कोस बी। अब देखो आगे साइन है तो b की जगह क्या पुट करेंगे माइनस बी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा साइन ए साइन बी। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये चारों फॉर्मूले हैं ये जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ये आपके याद हो गए। क्यों कि आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, एग्जाम में विद इन टाइम में क्वेश्चन करना होता है। तो ये चार फॉर्मूले ये मेन जड़ हैं, सारे फॉर्मूले आगे से आगे देखना, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूले आपको आगे होंगे, एक बार फिर से देख लो। साइन ए प्लस बी, तो साइन शुरुआत साइन से, साइन ए के जस्ट बाद कोस बी आएगा, ध्यान रखना साइन ए कोस बी प्लस है तो प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस ए प्लस बी तो कोस में क्या आएगा एक साथ आएगा कोस ए कोस बी, ध्यान रखना। तो कोस ए कोस बी प्लस है तो क्या आएगा माइनस साइन ए साइन बी। और कोस ए माइनस बी तो कोस ए कोस बी माइनस है तो क्या आएगा प्लस साइन ए साइन बी। हाँ सर हमारे बिल्कुल क्लियर हो गए, याद हो गए, आप तो आगे चलो। ठीक है जी, आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो इसका एक बार पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से देखो अगला पॉइंट क्या है। अब अगले पॉइंट की मैं बात करता हूं। अब धीरे धीरे ये चार फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए हैं फुल बेसिक के साथ, ये बने कैसे। नेक्स्ट आगे पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, हर फॉर्मूले का बेसिक देखेंगे। बेसिक देखने से चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगी भी। तो नेक्स्ट जो अगला फॉर्मूला है वो क्या है, देखो यहाँ पर आगे बात करेंगे इनटू की। इनका गुणा करते हैं भी, क्या करते हैं इनका गुणा। तो गुणा कैसे करेंगे ध्यान से देखो। तो अब इनका गुणा करते हैं, देखो आप इसमें फॉर्मूला नंबर 4 हो गए ना 5। तो 5 मैं आपको ये बोल रहा हूं साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, एक बार ये फॉर्मूला हर बच्चे के याद होगा। तो कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। उम्मीद करता हूं ये हर बच्चे को आता है फॉर्मूला, आसान सा है, याद होगा सबके। अब ये पांचवा फॉर्मूला, ध्यान रखना है इस बात का, इस फॉर्मूले को सीधा भी याद करना है और इस फॉर्मूले को उल्टा भी याद करना है। कैसे, ध्यान से देखना। अब बच्चा सिर्फ इतना याद करता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। ध्यान रखना एग्जाम में जो प्रश्न मिलते हैं वो ऐसे मिलते हैं, ये मिलेगा आपको एग्जाम में, ये मिलेगा कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ध्यान रखना साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का मतलब क्या होगा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ठीक है, ध्यान रखना। या कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, इसका मतलब क्या हो गया साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ध्यान रखना इस बात का। अब थोड़ा इसका बेसिक देखते हैं। अब आप बोलोगे सर इसका बेसिक तो बहुत आसान है, ये तो हमको ऑटोमेटिक आ गया। हाँ ऑटोमेटिक, अब धीरे धीरे अब आपका दिमाग मेरे से आगे चलेगा, ये मेरी गारंटी है। अब आप बताओ आप क्या बोलोगे सर ये तो हमारे समझ में आ गया, इसको इंटू कर दो, पहले फॉर्मूला खोल दो, इंटू कर दो। तो फॉर्मूला खोलो इसका साइन ए प्लस बी, अभी बताया था, बोलो फॉर्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। हो गया, हो गया। साइन ए माइनस बी बोलो, तो आप बोलोगे सर साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये लो जी। अब क्या करेंगे इंटू कर दो, पहले मैंने इसको इससे इंटू किया, ध्यान से देखना। साइन ए कोस बी को साइन ए कोस बी से इंटू किया तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। अब थोड़ा दिमाग लगाना, जब मैं इसको इससे इंटू करूंगा तो क्या आएगा साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, ये तो आएगा प्लस का। और जब मैं इसको इससे इंटू करूंगा तो ये आएगा माइनस का, कोस ए साइन बी साइन ए कोस बी, ये आएगा माइनस का। तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इस बात को नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का, ये कैंसिल हो जाएगा। और आगे क्या बचेगा माइनस, इसको इससे इंटू कर दो तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर बी। ठीक है जी, ठीक है सर। अब एक काम करो, अगली स्टेप क्या आएगी साइन स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर बी को मैं क्या लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख दूं, क्या लिख दो सर लिख दो।
कोस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख दूं क्या, लिख दो सर। ये बताओ साइन स्क्वायर बी। अब इसको थोड़ा और खोलो, जब इसको मैं खोलता हूं तो क्या बनेगा, यहां से साइन स्क्वायर ए माइनस, अब साइन स्क्वायर ए माइनस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। माइनस माइनस इंटू कर दो साथ में, तो माइनस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। अब मुझे बताओगे ये तो माइनस का है और ये प्लस का है, कट गया, तो सिर्फ बचा क्या, बचा ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बचा कि नहीं बचा, बच गया सर। तो ये फॉर्मूला अपने पास प्रूव हो गया। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। अगर अगला प्रूव करना है तो क्या करोगे, आसान सी बात है, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। अब इसको इंटू कर दो, खोल दो इसको, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर बी। अब प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, तो अपने पास बचेगा क्या, कोस स्क्वायर बी, क्या बचेगा, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, सिर्फ यही बचेगा। ये हैंस प्रूव हो गया। तो कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो आसान सा पॉइंट था, ये हर बच्चे को आना चाहिए भाई। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलता हूँ मैं फॉर्मूला नंबर 6। तो फॉर्मूला नंबर 6 क्या होगा, देखते हैं इसको। ठीक है जी, चलें आगे। तो फॉर्मूला नंबर 6 क्या होगा, देखो हर फॉर्मूले का बेसिक बताऊंगा, ध्यान रखना हर फॉर्मूले का, क्यों कि इससे आपका दिमाग चल पड़ेगा और फिर दिक्कत नहीं आएगी भाई। फॉर्मूला नंबर 6 क्या होगा, थोड़ा ध्यान दो इसके ऊपर, आसान सा है, ऐसा ही फॉर्मूला है, करेंगे कैसे देखो इसको। तो फॉर्मूला नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखो कोस वाले के, तो 6 में फॉर्मूला क्या था, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, क्या होता है भाई, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। फॉर्मूला याद है क्या, याद है सर, याद है। तो इनको याद करने हैं, ध्यान रखना। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे इनको अपने देखते हैं, इसका बेसिक क्या होगा। तो सबसे पहली बात, आसान सी बात है। अब आप बोलोगे सर ये बात बिल्कुल आसान है, ये हमको आती है, क्या करोगे, सिर्फ फॉर्मूला खोल दो, इंटू कर दो, आंसर आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ, अब डायरेक्ट आप बताओ कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलोगे सर कोस ए कोस बी और माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है जी। अगली बात कोस ए माइनस बी, तो आप बोलोगे कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो वही बात, एक स्टेप छोड़ूंगा बीच में, क्यों, जो प्लस माइनस है वो कट जाएगी। सबसे पहले मैंने इसको इससे इंटू किया, तो मेरे पास क्या आया, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, आया कि नहीं आया, आया सर। अब इसको मैं इससे इंटू करूंगा तो देखो क्या आएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर मैं इसको इससे इंटू करूंगा तो प्लस का क्या आएगा, साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब सिर्फ इसको मैं इससे इंटू कर रहा हूं तो क्या बचा बताओ। तो यह आ गया अपने पास साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, आया कि नहीं आया, आ गया। अब ध्यान से देखो, सबसे पहली बात अपने को करना क्या है। तो सबसे पहली बात ये बताओ, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी को मैं क्या लिख दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, लिख दूं क्या, लिख दो सर, लिख दो। अब मुझे बताओ साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख दूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, लिख दूं क्या, लिख दो सर। आगे सेम का सेम क्या पड़ा है, साइन स्क्वायर बी पड़ा है। अब आप मुझे बताओगे, क्या बताओगे, इंटू कर दो इसको, तो ये क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, आ गया, आ गया, माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर बी
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर आएगा। ये माइनस ये प्लस, गया काम से गया काम से। सिर्फ बचा क्या, देखो बचा अपने पास क्या, कोस स्क्वायर ए और माइनस का क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर बी। आया कि नहीं आया, आ गया सर। ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारी क्लियर हो गई। तो ध्यान रखना, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर अगला फॉर्मूला प्रूव करना है तो सिर्फ करना क्या है, कोस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। अब अपने पास यहां से देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर बी। आ जाएगा क्या, आ जाएगा माइनस प्लस कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से, बचेगा कोस स्क्वायर बी माइनस क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए। आया कि नहीं आया, ये इसका फुल बेसिक था जो मैंने आपको बताया है। तो इसका एक बार पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। चलें आगे, चलो सर आगे चलो। तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट 6 नंबर पॉइंट है। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। ध्यान रखना, हर फॉर्मूले का बेसिक बताऊंगा जिससे बार बार चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएगी। तो ये था फॉर्मूला नंबर 6। आगे चलते हैं फॉर्मूले नंबर 7 की तरफ। तो अब 7 क्या है, ध्यान से देखो। 7 में देखते हैं tan के बारे में। किसके बारे में, tan के बारे में। तो tan के बारे में आप सभी जानते हो, कैसे, देखो आप मुझे ये बताओ, सबसे पहली बात tan होता क्या है। तो आप बोलोगे सर tan होता है साइन बटा कोस। tan क्या होता है, साइन बटा कोस। अब ध्यान से देखो आप, इसमें 6 फॉर्मूले हो गए। 7 नंबर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला नंबर 7। आप मुझे बताओ tan a प्लस बी। तो आप बोलोगे सर tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। ये फॉर्मूला हर बच्चे को याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। ठीक है, अब वही बात बेसिक देखते हैं बढ़ा कैसे, जिससे आपका दिमाग चलेगा। तो अगर मैं बात करता हूँ tan की, ध्यान से देखना tan की, तो सबको पता है इस बात का tan क्या होता है। तो tan a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर साइन a प्लस बी अपोन में क्या आ जाएगा, कोस a प्लस बी। आ गया, आ गया। अब सबको पता है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलोगे सर साइन a कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। हमारे याद है फॉर्मूला। आगे चलो आप। तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। आगे बात समझ में आ गई सर। अब ध्यान रखना, वैसे तो ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन अपने को tan के पदों में चाहिए तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना एक बार क्या करेंगे। tan के पदों में चाहिए तो क्या करता हूं मैं, tan के पदों में चाहिए तो एक काम करो, कोस ए कोस बी। ध्यान रखना किसका, कोस ए कोस बी का भाग कर दो। क्यों, क्योंकि अपने को tan के पदों में चाहिए, तो कोस ए कोस बी का भाग कर दो। तो ध्यान रखना यहां पर देखो, चलो इसको पहले मैं पूरा लिखता हूं जिससे आपका दिमाग चलेगा। तो मैंने क्या किया, साइन ए कोस बी भाग किसे दे दिया, कोस ए कोस बी का, प्लस आगे क्या पड़ा है, कोस ए साइन बी भाग किसका दिया मैंने, कोस ए कोस बी का भाग दे दिया। अपोन में क्या है, कोस ए कोस बी भाग किसका दिया मैंने, कोस ए कोस बी का, माइनस साइन ए साइन बी अपोन में क्या आ जाएगा, कोस ए कोस बी। तो मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने सिर्फ इसको tan में लाने के लिए कोस ए कोस बी का भाग कर दिया ऊपर और नीचे। अब आप बताओगे, क्या बताओगे, कोस बी से कोस बी कट गया, कोस ए से कोस ए कट गया, कोस ए कोस बी से कोस ए कोस बी कट गया। अब यहाँ पर देखो आप क्या बच गया, जो बच गया उसको लिख दो। तो अब ये बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखना, tan a प्लस बी। अब आप बताओगे साइन ए अपॉन कोस ए क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए tan a, साइन बी अपॉन कोस बी tan b।
अब ये बताओ ये फॉर्मूला प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर, हो गया। तो अब ये फॉर्मूला हर बच्चे के याद रहना चाहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। फॉर्मूला नंबर 7 था tan a प्लस बी। अब आगे बात करेंगे tan a माइनस बी की। तो tan a माइनस बी क्या होगा देखते हैं। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये था फॉर्मूला नंबर 7। अब बात करता हूं मैं फॉर्मूला नंबर 8 की। तो 8 नंबर फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखो। फॉर्मूलों की 3-4 क्लास आएगी लगातार, ध्यान रखना, जिसमें सारे आपका बिल्कुल दिमाग खुल जाएगा। फॉर्मूले याद कैसे करने हैं, याद कैसे रहेंगे, चिंता मत करो, आप चलते जाओ, बस याद करवाना मेरा काम है, आपका काम सिर्फ देखना है। चलो, ये था फॉर्मूला नंबर 7। अब बात करता हूं फॉर्मूला नंबर 8 की। तो फॉर्मूला नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान से देखना। tan a माइनस बी क्या होता है? आप बोलोगे सर हमें याद है ये tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। अब ये इसका बेसिक क्या होगा? अब आपका दिमाग चल पड़ा, आप बोलोगे सर इसका बेसिक तो हमको आने लग गया। कैसे आने लग गया? कि अब की बार अपने पास क्या है, tan a माइनस बी है। तो आप सिर्फ क्या करोगे, tan a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन a माइनस बी अपॉन कोस a माइनस बी। तो अब मैं सीधा बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखना। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b अपॉन में क्या आएगा, कोस a माइनस b। तो कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b आएगा, क्या आएगा। अब ध्यान रखना इस बात का, किस में लाना है, tan में लाना है, तो भाग किसका दे देंगे, कोस a कोस b। कोस a कोस b का ऊपर नीचे भाग दे दो। तो अब मुझे बताओ आप, tan a माइनस बी। अब आप बोलोगे सर सीधा भाग दे दो इसमें, तो सीधा भाग दो, लिखने की जरूरत, लिख नहीं रहा हूं, ध्यान रखना। तो यहां भाग दूंगा तो कोस b से कोस b कटेगा, साइन a अपॉन कोस a क्या आ जाएगा, tan a माइनस, अब कोस a कोस b का भाग दूंगा, कोस a से कोस a कट जाएगा, साइन b अपॉन कोस b क्या आ जाएगा, tan b। ध्यान रखना, कोस a कोस b का क्या करना है, भाग करना है ऊपर नीचे। तो अब मैं सीधा लिख रहा हूं, ध्यान रखना। तो कोस a कोस b यहां क्या आ जाएगा, 1 प्लस, अब अगर यहां भाग देंगे तो साइन अपॉन कोस ये क्या आ जाएगा, tan a, और ये क्या आ जाएगा, tan b। अब बताओ ये फॉर्मूला आपको प्रूव करना आया कि नहीं आया? आ गया सर, आ गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो tan a माइनस बी बराबर क्या होता है, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला नंबर 8 आपको आ गया होगा। अब कुछ 1-2 बातें देखते हैं यहां से जो अपने को डायरेक्ट आनी चाहिए भाई, ठीक है ना? ठीक है, तो देखो कैसे, ध्यान दो इसके ऊपर। आप मुझे ये बताओ एक आसान सी बात, क्या कि कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको डायरेक्ट एज इट इज आपको दिमाग में फिट रखनी है। कैसे? देखो, आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे ये बात बोलूं, अभी आपके डायरेक्ट दिमाग में रहनी चाहिए, बार बार काम मिलेंगे यहां से। ये बताओ tan पाई बटा 4 प्लस थीटा। तो आप बोलोगे सर ये तो हमको पता है, tan a प्लस बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, tan a प्लस tan b। तो tan 45 का मान 1 होता है, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। हो गया क्या? हो गया सर। तो अब ये ध्यान रखना, ये दिमाग में फिट रखना है आपको सीधा ही। क्यों? कि प्रश्नों के बीच बीच में काम में लेंगे इसको। कहीं पर भी आपको ये दिखाई दे गया कि 1 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, ये दिखाई देगा। ध्यान रखना, जब क्वेश्चन करेंगे तो ये दिखाई देगा, तब आपको मैं सीधा बोलूंगा ये तो ये चीज़ है भैया, tan पाई बटा 4 प्लस थीटा है। ध्यान रखना इस बात का। अगर थोड़ा इसको और देखते हैं तो आप मुझे बताओ tan पाई बटा 4 प्लस थीटा। अब आप बताओ, इसको मैं चेंज करता हूं, 1 प्लस tan को मैं क्या लिख दूं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं, बटे 1 माइनस क्या लिख दूं इसको मैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब बताओ ऊपर नीचे एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, यहां पर बोलो क्या बचेगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा बचेगा। क्या बचेगा सर? यहां क्या बचेगा,
कोस थीटा माइनस साइन थीटा। आगे बात समझ में? आगे सर आगे। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चनों के बीच में चीज़ें ऐसी मिलती है, तो ध्यान रखना मैं बार बार सीधा डायरेक्ट बोलूँ आपको कि अगर आपको कहीं पर क्या दिखाई दे गया 1 + tan थीटा बटे 1 - tan थीटा, तो वह आपको सीधा बोलूँगा ये क्या है, tan π/4 + थीटा है। अगर मुझे कहीं दिखाई दे गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, मैं आपसे सीधा बोलूँगा ये क्या है, tan π/4 + थीटा। चलो अब प्लस का कर लिया तो माइनस का भी कर लेते हैं, तो tan π/4 - थीटा। अब बताओ रे, तो tan a, अब आप बताओ tan a π/4 45 1 माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a, tan 45 1 tan b। तो अब बताओ अगर आपको ये कहीं दिखाई दे गया तो अब ये बात आप समझ गए ना? हाँ सर ये बात हम समझ गए कि अगर 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा दिखाई दे गया, इसका मतलब ये है। अब वही बात अगर मैं इसको चेंज करता हूँ tan π/4 - थीटा, तो अब ये बताओ क्या करेंगे? यहाँ पर ध्यान से देखो, वही बात साइन बटे कोस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सीधा लिख दूँ क्या, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ये बात याद रह जाएगी ना? हाँ सर ये बात हमारी बिल्कुल क्लियर होगी, याद रह जाएगी। तो ये 4 बातें आपको मैंने एक साथ बताई है, ये प्रश्नों के बीच में काम आएगी, तो वहाँ टाइमिंग का अभाव रहता है एग्जाम में, तो चीज़ें अपने को डायरेक्ट आनी चाहिए। इसका आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ। ये था अपना फॉर्मूला नंबर 8। अब आगे चलते हैं फॉर्मूला नंबर 9 की तरफ। तो फॉर्मूला नंबर 9 अपने को क्या कहेगा, कोट के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से देखो। तो कोट के बारे में क्या पढ़ेंगे, देखना भैया। फॉर्मूला नंबर 9, ठीक है। तो ये फॉर्मूलों की 3-4 क्लासें आएगी, पूरे जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे आपके सामने आ जाएंगे फुल बेसिक के साथ, कैसे कैसे फॉर्मूले बनते हैं, फिर उसके बाद आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी भाई, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। फॉर्मूला नंबर 9 क्या होगा, कोट A + B। फॉर्मूला क्या होता है, कोट A कोट B -1 बटे कोट B + कोट A। याद है क्या? याद है सर, याद है। आया कैसे ये सर, हम तो अब निकाल लेंगे। अब हमारा दिमाग चलना शुरू हो गया है, हमको पता है कोट क्या होता है, कोस बटे साइन, कोस बटे साइन। अब सर हमारा दिमाग चल पड़ा है। कोस A + B का फॉर्मूला क्या होता है, कोस A कोस B माइनस साइन A साइन B। होता है क्या? होता है सर, होता है। साइन A + B क्या होता है, साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। होता है क्या? होता है। अब कोट में लाना है तो किसका भाग देंगे रहे, साइन A साइन B का भाग दे दो। ध्यान रखना अब की बात किस में लाना है, कोट में। किस में लाना है, कोट में। किसका भाग दोगे, साइन A साइन B का। तो अपने पास क्या आ जाएगा, कोट A + B। अब मैं डायरेक्ट भाग दे रहा हूं, ध्यान से देखना। तो कोस A अपॉन साइन A क्या हो जाएगा, कोट A। कोस B साइन B कोट B अपॉन में है ना, तो कोट B माइनस साइन A साइन B साइन A साइन B -1। ध्यान रखना, तो कोट A कोट B -1 अपॉन में। अब ध्यान से देखना, क्या साइन A से साइन A गया तो कोस B अपॉन साइन B, ये आ जाएगा कोट B प्लस प्लस कोस A अपॉन साइन A, और साइन B से साइन B कट जाएगा, ये आ जाएगा कोट A। तो अब बताओ ये फॉर्मूला समझ में आया क्या? आ गया सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के दिमाग में आ गई होगी। तो लास्ट बात करता हूँ फॉर्मूला नंबर 10 की। तो फॉर्मूला नंबर 10 क्या होगा, ध्यान से देखो। तो फॉर्मूला नंबर 10 होगा किसका, कोट का A - B का। अब ध्यान से देखो, 10 नंबर फॉर्मूला। अब चलेंगे आगे की तरफ। दस नंबर फॉर्मूला अपने पास क्या है, कोट A - B। क्या होगा फॉर्मूला, कोट A कोट B +1 बटे में कोट B माइनस कोट A। सबको पता है? पता है सर, पता है। आया कैसे, कोट A - B बराबर क्या हो जाएगा, कोस A - B अपॉन साइन A - B।
अब बताओ कोस ए माइनस बी क्या होता है। आप बोलो सर कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। अब बोलोगे सर साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। हो गया क्या? हो गया सर, हो गया। अब आप मुझे बताओगे वही बात, भाग किसका देंगे? साइन ए साइन बी का ऊपर नीचे क्या कर दोगे? भाग दे दोगे। तो मैं सीधा लिख रहा हूं क्या आ जाएगा? कोट ए माइनस बी बराबर। अब ये बताओ भाग दे दो, कोस ए अपॉन साइन ए, ये क्या हो जाएगा? कोट ए। कोस बी अपॉन साइन बी कोट बी प्लस कट जाएगा 1, कट गया अपॉन। अब आप मुझे बताओ क्या बताओगे? साइन ए अपॉन कोस बी क्या आ जाएगा? साइन ए कोस बी। तो साइन ए से साइन ए कट गया, कोस बी अपॉन साइन बी, ये क्या आ जाएगा अपने पास? कोट बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कोट बी। अरे क्या आ जाएगा? कोट बी माइनस। अब ये बताओ साइन बी कट जाएगा, कोस ए अपॉन साइन ए, ये क्या आ जाएगा? कोट ए। अब ये छापो इसको, उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई है। तो कोट ए माइनस बी क्या होता है? कोट ए कोट बी प्लस 1 बटे कोट बी माइनस कोट ए। तो ये फॉर्मूले हो गए 10। ध्यान रखना आज की क्लास में अपने 10 फॉर्मूले सीखे हैं। कितने फॉर्मूले? 10। इनको बार बार लर्न करना है, याद करना है, याद हो जाएंगे। और मैं आपको हर फॉर्मूले, प्रत्येक फॉर्मूला फुल बेसिक के साथ, मैथ का हर कॉन्सेप्ट फुल बेसिक के साथ बताऊंगा, ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास में ये फॉर्मूले आपके समझ में आ गए होंगे। क्लास का फीडबैक ज़रूर दिया करो, ठीक है। तो आज करेंगे इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।